सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः स्वयंभुवभूतिनि भूतले समन्धस्य ज्ञानि विभूतत्वसां विराजितं मेनि विधुर्वतात्मा छपा कुरीडीत कुडहोत्कुरी कुरी नमो रिहन्ताडुं नमो सिद्धाडुं नमो आर्याडुं नमो छायाडुं नमो लोई सुविसाहुडुं अनंत अनंत पूर्व सिद्ध गोहानी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की 1008 महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन बंधु अंतिम तीर्थेश महाश्रवण और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर धनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी ने भगवान शीतलनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए गंभीर सूत्र प्रदान किया। जीवन में सत्य को जानना, सत्य को समझना, सत्य पर चलना ये महापुरुषों का धर्म है। जिसको सत्य का बोध नहीं है वो सत्य को नहीं समझ सकता। जिसको सत्य का बोध नहीं है वो सत्य को नहीं समझ सकता है। जिसको सत्य का बोध है वो सत्य को समझता है। प्राणी मात्र के अंदर भगवान आत्मा को देखता है, वही अहिंसा का पालन करता है। दो दृष्टियां तुम्हारे पास है, एक ध्रुव दृष्टि है, एक पर्याय दृष्टि है। ध्रुव दृष्टि में हमें जीवत्व के दर्शन होते हैं, पर्याय दृष्टि में मनुष्य, देव, नारकी, पशु दिखते हैं। जिसको ध्रुव दृष्टि का बोध हो चुका है, पर्याय आने वाली है, पर्याय जाने वाली है,
तो वो चैतन्य भगवान आत्मा है। इसलिए अहिंसा के सूत्र में चलने वाला जीव बापना जी वो गायों को नहीं देखता है, गायों के अंदर बसे भगवान तीर्थंकर भगवान जैसी भगवान आत्मा को देखता है। आचरण की सत्ता का सत्याद्भुत कराए वही आचारत्व है। सिंहासन पर बैठना मात्र आचारत्व नहीं है। जो चारित्र के आसन पर बैठ करके जगत के प्राणी मात्र को सिद्धासन पर बैठाने का उपदेश देता है उसका नाम आचारत्व है। जिसने आचारत्व को समझा है वह देश कुल जाति से शुद्ध, परिणामों की पवित्रता से युक्त, जिसके वंश की शुद्धि हो, जिसके कुल की शुद्धि हो, जिसके जाति की शुद्धि हो, विशेष समझना। एक जंगल में प्रमोद जी गीदड़ की मां मर गई, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। सिंगनी को दया आई, उस सिंगनी ने दया करके उन बालकों को पाल लिया। गीदड़ के बच्चे को सिंगनी ने पाल लिया। समय आने पर सिंगनी ने प्रसव किया, उसके एक बालक का जन्म हुआ। उस सिंगनी का बालक गीदड़ के बच्चे के साथ खेलने लगा। उसको अपना बड़ा भाई कहता था, बड़ा भाई कहता था। धीमे धीमे दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन जंगल की ओर जाते हैं, सामने हाथी को देखा। शेर का शावक सिंगनी का बच्चा हाथी की ओर दौड़ता है। गीदड़ के बच्चे ने रोक दिया। ओ हाथी विशाल है, तुम कहां जा रहे हो? उसके पैर के नीचे दब जाओगे, खत्म हो जाओगे, अब वापिस चलिए। वीरता का अभाव था ऐसा नहीं, बड़े भाई का सम्मान था। ओहो विषय पकड़ना। वीरता का अभाव था ऐसा नहीं, बड़े भाई का सम्मान था। इसलिए सिंह के बच्चे ने बड़े भाई की बात को स्वीकार करके वापिस आ गया। लेकिन जब अपनी मां के पास पहुंचा तो रोने लगा। कौन? सिंगनी का बच्चा अश्रुपात करके कहता है, मां आज बड़े भाई ने मुझे दंती के दांतों को खींचने से रोक दिया। बेटा ठीक ठीक ऐसा करके बाहर खेलिए। उसने गीदड़ के बच्चे को बुलाया, गीदड़ के बच्चे को बुलाया, इधर आइए, ये मार्ग है, आप धीरे से बेटा यहां से निकल जाओ। बोले मां क्यों? बेटे तुमको मालूम होना चाहिए, तुम जिस वंश में जन्मे हो उस वंश में मुर्दों को खाया जाता है। ये सिंगनी का बच्चा है, तुमने उसको रोक दिया। तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति में कभी हाथी के दांतों को खींचने की ताकत नहीं है, इसलिए आप निकल जाओ, अभी तुमको मार देगा। उसको बाहर कर दिया। विशेष समझना, देश कुल जाए शुद्धा। हाथी के दांतों को खींचने की योग्यता सिंह के कुल में है, तो मित्र इंद्रियों के दांतों खींचने की योग्यता सुकुल में होती है, वही आचार्य को प्राप्त कर सकता है। जहां पर
स्त्री पर दृष्टि है, जहां पर स्त्री पर दृष्टि है, जहां पर वित्तवत दृष्टि चित्त है, वहां पर वीतराग मार्ग का पोषण नहीं हो सकता है। जो वीतराग मार्ग है ये तो तीर्थंकर भगवंतों की देशना है। अहिंसा तीर्थ में बैठ करके विचार करो इस बात का, संसार के एक दूसरे के शरीर का विघात नहीं करना, ऐसी अहिंसा बापना जी जगत ने बोली है। संसार के जीवों के शरीर का विघात नहीं करना, ऐसी अहिंसा की व्याख्या जगत करना जानता है। किसी के परिणामों की विराधना नहीं करना, ये महावीर महाश्रमण की अहिंसा है। पर जीवों की विराधना नहीं करना मित्र, ये द्रव अहिंसा है। पंथ संप्रदायों से शून्य होकर के निज के भगवान को देखना, ये महावीर की अहिंसा है। ये महावीर की अहिंसा है। सारे जगत की अहिंसाएं शून्य हो जाती है तो महावीर की अहिंसा प्रारंभ होती है। भगवान महावीर जयंती सामने आ रही है। जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म होके मरते रहते हैं, उनके कल्याणक नहीं होते। जो जमन मरण को जीत लेते हैं उनकी जन्म जयंतियां होती हैं, जन्म कल्याणक महोत्सव होते हैं। और संसार का सबसे बड़ा हिंसक प्राणी कोई है, अब संभल के सुनना पंडित राकेश जी। पर जीवों के द्रव्य शरीर का विघात नहीं करना, ये तो प्रमोद हर व्यक्ति के बस का काम हो सकता है। अपने मन में कसाई नहीं आने देना, ये वीरों की अहिंसा है। ये वीरों की अहिंसा है, ये महावीर की अहिंसा है, ऋषभ देव की अहिंसा है, और सनातन परम अहिंसा है। बेजीव क्या समझेंगे अहिंसा? जो मांस खाने में धर्म मानते हो, मदिरा पान में धर्म मानते हो, पर स्त्री गमन में धर्म देखते हो, हे मित्र, उनको परम अहिंसा का क्या बोध होगा? जो अपने परिणामों को मित्र आपके पलक को ऊपर से नीचे झलकने में तो हिंसा देखते हो। इसलिए कैवल्य ज्ञान के उपरांत भगवान का टिमकार नहीं होता, परम अहिंसा। ये परम योगेश्वर निर्गंत श्रवण छींक आने पर भी कारुसर करते हैं, जवाई आने का भी प्रायश्चित लेते हैं, अंगों के इधर उधर हिलने पर प्रायश्चित लेते हैं। तस्मिच्छा में दुक्कड़, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तस्मिच्छा में दुक्कड़। हे मित्र, आपने मनुष्यों से बहुत बार मिच्छा में दुक्कड़म कहा। कहाँ गए बापना जी? मित्र बापना जी, अंतिम श्वास निकलने के पहले महाश्रवण तीर्थंकर महावीर के चरणों में इतना निवेदन करना, प्रभु जीवन जीने में और जीवन देने में, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जीवन जीने में, जीवन देने में और बीच के काल में जो मेरे से अपराध हुए हैं, प्रभु तस्मिच्छा में दुक्कड़म। इस भवन के बनाने में भी एक इंद्रिय जीव की हिंसा हुई है, तस्मिच्छा में दुक्कड़म। पानी पीने में, पानी छानने में, ये परम अहिंसा की दृष्टि देखो। मानव जीवन में पंचम काल में, वर्तमान में, कलयुग में
सुब्रत सागरी एक बार परम अहिंसा का पालन कर पाता जीव। बोले कब? जिस दिन अंतिम श्वास निकलने का समय आता है और परम योगेश्वर यूं कहते हैं, अब मेरा खर पान का भी त्याग और उष्ण पानी का भी त्याग, जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का प्रत्याख्यान जहाँ किया गया है। अब मेरे निमित्त से न कोई भोजन बनेगा, न कोई भोजन उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार से मैं जब अपने प्राणों का ही प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, पर के प्राणों के पान का समय कहाँ? ऐसा समय जब आता है तब परम योगी की पर्व अहिंसा सकल महाव्रत पारण होता है। वो कब संभव है? कब संभव है? आज से जीना प्रारंभ करो, अभी से जीना प्रारंभ करो। सुखाविलासा बोले, सुखाविलासा, जो सुख की अभिलाषा है वही जगत को दुख देने वाली है। सुखाविलासा अनल दाह मूर्छतम, सुखाविलासा नल दाह मूर्छतम। पानी में डूबा आदमी 2-4 मिनट शांति में जी पाए, अग्नि में गिरा जीव मरते मरते दाईमान होता। सभी सभा से मेरा कहना है, मात्र एक मिनट के लिए अपने भूत में जाइए। जितने नवयुवक हैं, मित्र शादी हो गई, अच्छा अपने भूत में जाइए, बहुत भूत में जाइए। अब जब आप 5 वर्ष के थे वहां तक जाइए। 5 वर्ष की उम्र में तुमको कौन सी बिटिया अच्छी लगती थी? 5 वर्ष के जब आप थे तब संसार की कौन सी कन्या आपको अच्छी लगती थी? तुम किससे शादी कराना चाहते थे? आप स्वयं 5 वर्ष के थे जब, तब संसार की कौन सी नारी आपको अच्छी लगती थी? 5 वर्ष की बेटी थी जब मां, आप सब, आपको कौन सा मनुष्य अच्छा लगता था? अब ठहरिए पंडित जी, नन्हे से बच्चे को नगर की कोई मां अपनी गोद में ले लेती है? न मां को विकार है, न बालक को विकार है। नगर की नारी नारी बच्चे को खिला लेती है। उम्र बढ़ी तुम्हारी, कसाएं प्रचंड हुई हैं, वासनाएं बढ़ी हैं। है मित्र, उसमें किस नारी के श्रृंगार की सामग्री लाने को तुमको टेंशन था? किसके वस्त्र लाने का विकल्प था? किसके आभूषण लाने का विकल्प था? कोई विकल्प नहीं था। चिंताएं बढ़ी है कि कम हुई है? मुझे मत देखो, अपनी तरफ देखो। भाई शादी हो गई? खड़ा हो जा। हाँ हाँ मित्र, ईमानदारी से बोलना या असत्य नहीं बोलना। जब नहीं हुई थी शादी तब विचार अलग थे, इसके बाद क्या हुआ? कभी झगड़ा भी हुआ है? तब क्या विचार करते हो? है मित्र, सासू की बेटी को दोष मत देना हाथ से।
उसे दोष दे करके तुम लड़ाई मत करना। लड़ाई करने का मन करे तो यूं कहना बारात लेके वो गई थी कि मैं गया था। मित्र बैंड बजा के घोड़े पे बैठ करके तू आपत्ति लेने गया था। लेकिन अब क्या सोचते हो? कभी कभी सिर जमीन पर पटकते हो, मन में पश्चाताप लाते हो। अब पालन करो जिसको लेके आए हो। अब विचार ऐसा करो, दोष इसमें नहीं है, नहीं है दोष। नर में दोष नहीं, नारी में दोष नहीं है। यदि नर में दोष होता तो तीर्थंकर कौन बनता? नारी में दोष होता तो मित्र ब्राह्मी सुंदरी जैसी महासत्या आर्का कौन बनते? नर में दोष होता तो आचार्य विराग सागर, ये बड़े बड़े आचार्य किसने जन्म दिए? मनुष्य थे ना, तो दोष किसमें? बोल मित्र योगेश। मैं में दोष है? पेन लिए क्या? कागज है क्या? वो भी नहीं है। अच्छा, उस मोबाइल में लिखो मैं। ये मैं में दोष खोज रहा भाई। लिख लिया? मात लिखो मैं। लिख लिया? देखो जरा क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा। इसमें दोष है? मैं में दोष नहीं है, नर में दोष नहीं, नारी में दोष नहीं, मैं शब्द में दोष नहीं है। मैं शब्द किसकी ओर जा रहा है उसे खोजिए। अब पढ़िए मैं कौन, तो दोष कहाँ है? मैं शब्द में नहीं, मैं आत्मा में। और कौन सी आत्मा में दोष है? कसाय का जन्म, इच्छाओं का जन्म, वासनाओं का जन्म किसमें हुआ है? हे मित्र, आपको मालूम नहीं था? इतने तीर्थंकर भगवंत हो चुके, अनंत अनंत चौबीसी हो चुके हैं, इतने महामुनीश्वर हो चुके हैं, इन सब ने सबको छोड़ के चला दिए, चल दिए। 84 लाख घोड़े, 18 करोड़ हाथी, 96,000 महारानियां, इनको छोड़ करके शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ जंगल की ओर चले गए। ओह नेमी ना सो में पूरी शादी भी नहीं करा गए, सीधे निकल गए। तुमको पता नहीं था कथाएं क्या? बोल बोल भाई, मालूम थी नहीं कथाएं? फिर तुम क्यों गए मोर रख करके? बेचारे को माइक और दे रहे हो। माइक तो ऐसे पकड़ा है जैसे तुम बिल्कुल शुद्ध जीप दूध के धुले बैठे हो। योगेश कहो भाई, चोर चोर मोर शेरे भाई। ओह, दोष किसमें? योगेश, चारों ओर अंतिम छोर तक संपूर्ण सभा भरी हुई है, मैं अकेला बोल रहा हूं, सब शांत बैठे हैं। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? आप खड़े हो इसलिए लोग शांत हैं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए शांत है? मित्र राजेश भाई, अध्यक्ष जी, तेरा शत्रु कौन है? आपके शत्रु कौन है? कोई नहीं है। सही में? तो फिर घर में क्यों रहते हो? बसा। ओहो, हे ज्ञानी, जगती पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। संसार में शत्रु मित्र कोई है? तुम्हारी आकांक्षाएं शत्रु हैं, आकांक्षा का अभाव ही मित्र है।
सारे जगत के लोग संसार में घूम रहे योगेश, उनके सामने कोई नहीं जाता है। इन साधुओं के पास क्यों तुम इतने घूम घूम के आ रहे? सकल समाज दिगंबर श्वेतांबर स्नातक मंदिर मार्गी सब एक साथ बैठे हुए हैं जलगांव में। यही समाज के विश्व के लिए, देश के लिए एक इतिहास है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। कदाचित तुमको मुनि बनने के भाव आ जाएं तो एक बात का ध्यान रखना, कपड़े उतारने के पहले भेदभाव को उतार के फेंक देना, अखंडता को देखने का विचार करना। पूरे जलगांव में आज योगेश योगेश छा जाएंगे ना भाई। कम से कम आज रात्रि भोजन नहीं करना, पक्का। 9 बार नमो कर पढ़ लो, कारुश्र कर लो। शुरू तो हुआ। इस भाई ने आज नियम लिया, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कराएंगे भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेंगे। शुद्ध रात्रि भोजन का त्याग है, पानी भी नहीं पिएंगे। अच्छा किया कि बुरा किया? आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। विश्वास मानिए, एक त्याग भी तीर्थंकर बना देता है। सुखाभिलाषा। बैठ जा, घर में डांट तो नहीं पड़ेगी? सुनिए, यदि आप घर में रात्रि में पानी भी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, और कहीं घर में बढ़िया रबड़ी बनी हो बासुंदी, और तुम्हारी सासू की बिटिया परोस से कहना नहीं चल पाएगा, वो गुस्सा करे तो कहना देवी जो है सो है। बैठ जाओ, जब मन करे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? सुखाभिलाषा, सुखाभिलाषा दानल। हे मित्र, जो काष्ठ की अग्नि है वो शरीर को जलाती है, अभिलाषा की अग्नि है वो परिणामों की विशुद्धि को जलाती है। देह के सुंदर और सुंदर होने से मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जलती जलती देह वाले भी मोक्ष गए हैं। गुरुदत्त स्वामी महामुनिदास द्रोणगिरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कपिल ने आग लगा दिए, शरीर जलने लग गया। पर योगीश्वर क्या सोच रहे थे? गुरु, जिसमें आग लग रही है वो तो लगेगी ही। मरने के बाद जगत आग लगाता, कोई देख नहीं पाता जो इसमें रह रहा था। अच्छा हुआ इसने मुझे देखते देखते आग लगाई है। शरीर जल रहा था अग्नि से और योगीश्वर की आत्मा चमक रही थी ध्यान अग्नि से, और कर्म ईंधन जल रहा था। और एक अंतर मुहूर्त में गुरुदत्त स्वामी ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जो आग लगा रहा था वो चरणों में गिर पड़ा। शरीर की ज्वाला जो है, पांडव मुनिराजों को लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए। मोक्ष किसके बल पर हुआ? मोक्ष किसके बल पर हुआ? भोले जीवन में जीना सीखो, उतारना सीखो। विषमताओं के आने पर क्रोध की आग जिसकी आंखों में झलकती है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। विषमताओं के आने पर जिसके साम्य भाव का पानी आंखों से टपकता है उसका मोक्ष कोई रोक नहीं सकता। साम्य भाव का नीर तुम्हारी आंखों में झलक रहा है, सामने वाला उपसर्ग कर रहा है, आप आशीर्वाद दे रहे हो। वो दिन कब आएगा? जब तक ये दिन तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा कि लोग अग्नि के अंगारे फेंक रहे हैं,
पर मैं उसको पानी पिला रहा। जब तक इतनी विशुद्धि नहीं लाएंगे आप, तब तक मोक्ष मार्ग बहुत दूर है। मित्र, तुम किसी भी परंपरा में जियो, लेकिन परिणामों की साम्यता जब तक नहीं है, मोक्ष मार्ग तुमसे बहुत दूर है। इसलिए आचार्य गुरुवर ने एक बालक को देखा था। यूं कहना चाहिए, योगेश, इन भवनों को देखिए आप, इनमें क्या लगा है? ईंट में मिट्टी का कण है कि नहीं? जब ये ईंट खदान से मिट्टी खुद रही थी, तब आप देखने गए कि बापना देखने गए, कि राजेश देखने गए, कि ये सोलापुर के मुमुक्षु संगपति लोग देखने गए, कि इंदौर के गए, कि कौन गया? जब पैरों के नीचे मिट्टी रुंध रही थी, तब किसने देखा? ईंट का आकार सांचे में दे दिया, पे सुखाने रख दिया, तब किसने देखा? सूखने बाद भट्टे में डाल दी गई थी, तब कौन पुकारने गया? दुनिया इमारतों को देखती है, इमारत जिससे बनती है उसे देखने कोई नहीं गया। तुम भगवान को देखते हो, आचार्यों को देखते हो, मुनियों को देखते हो, सभाओं में देखते हो, मार्ग में तपते तपते कौन देखता है? ईंट भट्टे में तपती ना तो आज मंदिर का भवनों का शिखर बन। ज्ञानियों, कब लाइट चली जाती पता नहीं चलता है। राजेश भाई, कब लाइट चली जाएगी पता नहीं चले, कुछ समझ जा भाई। एक जगह से लाइट जाती दूसरी जगह जाके जन्म ले लेता है जीव। है मित्र, एक ईंट, ये योगेश, ये सब किसका है? ये सब किसका है? महल भवन, अहिंसा तीर्थ किसका है? अच्छा मित्र, बापना जी से पूछना, इसमें आपकी आत्मा का क्या लगा है? एक इंद्री वृक्ष है, पत्थर पर्वतों से एक इंद्री का शरीर है, ईंट मिट्टी से बनी है। बनाने वाले कौन? बनाने वाले कारीगर हैं। इसमें बापना का क्या लगा है? कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा। उनका मात्र पुण्य है, उनका कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। भूमि भी उनकी नहीं है, ये भूमि भी उनकी नहीं है, वो भी पुण्य से खरीदी गई है। मित्र, अब समझिए, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, परंतु नाम एक व्यक्ति का है। यानी मेहनत किए कारीगरों ने और नाम इन भैया का चल रहा है। मेहनत की विराग सागर ने और नाम तुम विशुद्ध सागर ले रहे हो। मेहनत किसने की? सुबह से 4 बजे से 3 बजे से जगा करके
उठो बेटा, अध्ययन करो। विश्राम करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या में जीने वाले को विश्राम कहाँ। प्रमाद में जीने वाला ज्ञानी नहीं बन सकता है, और ज्ञानी को प्रमाद नहीं हो सकता। एक सज्जन ने कहा, सुब्रत सागर जी, क्या गुरुजी अभी प्रवचन करेंगे क्या? क्यों? बोले अभी अभी आप चल के आए हो, थक गए हो, कमरे में विश्राम करो ना। उनके हे मित्र, विश्राम करते महावीर स्वामी, तो मित्र आज शासन नहीं चलता, शासन विश्राम करने का नहीं चलता, शासन पुरुषार्थ करने वालों का चलता है। ये दिन शासन एक ऐसा शासन है, जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक पुरुषार्थ ही चलता है, और मोक्ष पुरुषार्थ होता है। मोक्ष विश्राम नहीं है, मोक्ष विश्राम नहीं है। संसार के सारे साधु संतों से पूछ लेना, मोक्ष विश्राम नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ है। मोक्ष पाइजे तो विश्राम ना पाइजे। यदि आपको मोक्ष चाहिए है तो विश्राम की बात मत करो। योगी विश्राम में ही रहता है, योगी विश्राम में ही रहता है। जहां भोगी जिन पुरुषार्थ को करता है, वहां योगी विश्राम करता है। योगेश, तेरा नाम पिता ने योगेश कहां से रख दिया? योगेश भाई, जहां सारा जगत विश्राम करता है, आप रात्रि के 3 बजे क्या करते हो? खड़ा हो जा। क्यों मित्र, रात्रि 3 बजे क्या करते हो? है? सोते ही हो ना। ए बीतरागी श्रमण, रात्रि में जग करके सामय करते, प्रतिकोण करते, प्रत्याख्यान करते, स्वाध्याय करते, सामय करते हैं। सारा जगत जहां सोता है वहां योगी जागते हैं। जिन भोगों में आप सोते नहीं हो, जागते हो, वहां योगी सोते हैं। रागी जहां जागता है वहां योगी सोते हैं, जहां योगी जागता है वहां योगी मित्र भोगी सोते हैं। आपको अच्छा लग रहा है आज ये? ईमानदारी से बोलना। इधर देखो, इधर श्रावक श्राप का, इधर देखो श्रावक श्राप, इधर देखो। पूरा आपने अहिंसा तीर्थ का समोषण का रूप दे दिया मित्र। भगवान के समोषण में कैसे लोग रहते होंगे? अपने बाप ना भाई से पूछना, कभी ऐसा आपने विचार किया था ऐसा दिन यहां पर आएगा? भैया विचार किया था? नहीं किया था ना? तो आज स्वीकार करो, सबसे बोलो बापना जी, होता वही है, होता वही है जो होता है। पूरी बात सुनना, होता वही है जो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? ओहो, अपने बेटों से जरूर कह देना कि बेटा तुम संपत्ति के लिए लड़ना मत, होता वही है जो होता है। हमने तो गुरुजी से कभी नहीं कहा था, विश्वास मानिए बापना जी। अपनी मेहनत से तुमने कमाया है कि पिताजी का मिल गया? पिताजी का। पिताजी ने मेहनत की कि उनके पिताजी का मिल गया? चलो कोई तो मेहनत वाला मिला। बापना जी, जैसे आपके पिताजी ने मेहनत की है, आपने मेहनत कुछ भी नहीं की पर मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसा नहीं है। पिताजी मेहनत किए हैं, तुम मेहनत करके आए थे। जो वर्तमान में मेहनत का, तो वर्तमान की मेहनत है। जिसे बिना मेहनत के मिलता है वो पूरी मेहनत करके आ चुका है। एक सम्राट था, सम्राट, और वो विमान से उतरा जलगांव में, और तुरंत ही वहां पर हाथी लग गया। हाथी पर बैठ गए, हाथी से उतरे सो पालकी लग गई, और जाके मंच में बिठा दिया। और भोले जैसे मोटे मोटे ब्रह्मचारी, अभी जालना में प्रवचन करने आया था ना ये पवन भोले, तो ये जाके पैर दबाने लग गया। किसके? राजा के।
तो पंडित बनारसी इसको बेचारे को चैन नहीं पड़ा, ये बोल ही पड़ा। बोले विमान से उतरे हाथी पे बैठे, हाथी से उतरे पालकी पे बैठे, ये कब थक गए सो इनके पैर दब रहे। और पालकी से उतरे तो सिंहासन पर बैठ गए, बोले थके कब, इनके पैर क्यों दबाए जा रहे हैं। तो पंडित राकेश वो कवि था, वो गाने लग गया। वो क्या बोला मालूम, आपको मालूम होना चाहिए। जब ये थे बीतरागी दिगंबर योगेश्वर, चलते थे पैदल बिहार, तब के थाके थाके आज पैर दब रहे हैं। पूर्व मैंने तपस्या की थी, उस तपस्या के नियोग से ऐसे मैं सोचता रहता हूं। पंडित जी, मैं आपने तो मुझे देखा था ना, इनके भिंड के चैत्यालय मंदिर में एक अक्षर नहीं आता था। मैं तो गुरु जी के पास आंखों में आंसू डाल के पहुंचा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आचार्य विराग साहब ने मात्र यूं कर दिया था। गुरु का आशीर्वाद पाना चाहिए और सिर को शिष्य को झुक जाना चाहिए, विद्या अपने आप आती है। योगेश उनने यूं कर दिया था। मेरे सामने बहुत होशियार होशियार शिष्य उनके पास थे, पर घोर आश्चर्य मुझे लगता है कि नन्हे से बच्चे को और लाए कहाँ से मालूम योगेश। तुमने ग्वालियर का नाम सुना, भिंड का सीपुरी का, किस नाम से प्रसिद्ध है, हैं? भिंड मुरैना चंबिल, किस नाम से जाना जाता है? ओह देखा हे मित्र, जिस क्षेत्र में लोग डाकुओं के नाम से भयभीत होते हैं, आता विराग सागर डाकुओं के यहां से साधु बना लाए। योग्यता होना चाहिए शिल्पकार के अंदर। वो पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर को भी, इधर देखो भगवान की मूर्ति बनी रखी, ये ऐसी मूर्ति निकली थी क्या बापना जी? मूर्ति ऐसी पत निकली थी क्या? मूर्ति पत्थर था ये, पर शिल्पकार के हाथ में आते ही भगवान का आकार ले लेती है। ऐसे मित्र, बालक तो सामान्य पत्थर होता है, गुरु उसको मूर्ति बना देते हैं। ये मूर्ति मेरी नहीं है, शिल्पकार विराग सागर की है। इसलिए ज्ञानियों, जब भी तुमके भाव ऐसे मन में आए कि मैं विशुद्ध सार को नमस्कार करूं, तो मित्र शिल्पकार की याद कर लेना, वो आचार्य विराग सागर जी हैं। आपका समय हो गया मित्र, ऐसी गर्मी पड़ रही है, मैं कह रहा आपका समय हो रहा है, फिर भी आप लोग हिल नहीं रहे हो, क्या बात है? पर देखो नियो, जलगांव समाज हर वर्ष मेरे पास आते थे, पर विश्वास रखो, जब चंदनवाला के द्वार महावीर पहुंच सकते हैं, तो जलगांव में विशुद्ध सार क्यों नहीं आ सकते थे? यहाँ के श्रावक प्रतिवर्ष आते, बोले गुरुजी आप नहीं तो अपने शिष्यों को भेज दो। तो मैंने ब्रह्मचारी भोला को भेजा, पवन को भेजा, भाई प्रवचन करके आओ जलगांव। पर वो भी नहीं सोच सका, मैं भी नहीं सोच रहा था, पर भगवान के ज्ञान में झलक चुका था कि विश्व सागरी सबसे पहले अहिंसा तीर्थ में ही तुम्हारा प्रवचन होगा। इसलिए औरंगाबाद वाले इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले महाराज जी वो शिल्पकार जो चट्टान लेके जरूर आया था चंबल के बिहड़ों से, लेकिन उसने पहली रचना की श्रेयांसगिरी में, पर दूसरी रचना तो हमारे औरंगाबाद में ही की है। चुल्लक दीक्षा जो है नसिया जी में भिंड में हुई, उन्होंने क्रम से पत्थर को छाटा,
एलक दीक्षा पन्ना में दी और श्रेयांश गृह में मुनि दीक्षा दे करके और लंबे समय तक पत्थर को ऐसे ही रखा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजी नगर में आकर के आचार्यत्व का भार दिया है। बस गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपने जो भार सौंप के गए हो वो जगति के उपकार का उपहार बने और जो आपने भार दिया है और अंतिम उपदेश आपका है। आपका पद इतना महत्वपूर्ण नहीं जो आपकी समाधि महत्वपूर्ण है। अंतिम सांस ऐसी हो कि आप निर्वाण होके गए हैं, ऐसे आपके भार से निर्वाण होकर के ही संलेखना पूर्ण विधि पूर्वक संलेखना हो, ऐसा परिणाम अपने अंतस में हो। क्योंकि आशा जो है सुखाभिलाषा अनल मूर्छतम, सुख की जो अभिलाषा का दाह है वो अग्नि के दाह के समान है। सारा जगत उसी से मूर्छित हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की सुख की अभिलाषा उत्पन्न ना हो, और सुख की अभिलाषा उत्पन्न हो तो ऐसी सुख की अभिलाषा उत्पन्न हो जिससे पर कभी दुख ना आए, उसका नाम मोक्ष सुख है। इसलिए ज्ञानी हो जाओ। जो योगेश ने नियम लिए आज यहाँ पर सभी के लिए नियम ये है कि हर प्राणी में भगवान आत्मा देखना सीखो। 24 घंटे में एक बार सोच सकते क्या प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। बोलो मैं भी भगवान हूँ। आप सबके मौन हैं क्या? बड़ी शांति से बोलो मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ। मनुष्य को पहचाना, त्रियंचों को पहचाना, पशुओं को पहचाना, देवों को पहचाना, ये तो दुनिया पहचानती है। मित्र मैं भी, ईमानदारी से बोलना मैं भी, जोर से बोलना, एक सुर में बोलो मैं भी। भगवान किसी से लड़ते नहीं, भगवान झगड़ते नहीं, भगवान हिस्सा मांगते नहीं, भगवान सासू ससुर से लड़ते नहीं, पति पत्नियों से लड़ते नहीं। अब बोलो मैं भी। आज आपका नियम है, जो प्रवचन आपने सुना है ना वो गांव में जाके सबको सुनाना है। और जो तुम्हें ना मिले तो जिस मोबाइल में तुम झूठ बोलते रहना उस मोबाइल से समाचार दे देना, इतना कह भैया मत लड़ना, मैं भी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की